नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समझा न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं ड्रीम सिटी AIPL, जहां की डेवलपमेंट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर और क्या कुछ डेवलप होने वाला है, बात करेंगे हेमंत गुप्ता जी से कि इसको डेवलप करने के लिए किस तरह के आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, AIPL अभी तक जिस मुकाम पर पहुँचा है, तो अब कहाँ तक ये जो कुछ भी अभी तक फेस कर रहा था, तो अब क्या कंप्लीट हो चुका है और नया क्या आने वाला है? थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके। हमने 2.5 साल पहले जो टाउनशिप यहाँ पे टेक ओवर करी थी, हमें बड़ी खुशी हो रही है सबको बता करके कि आज हम जो हमने जगह टेक ओवर करी थी उसके अंदर हम 75% to 80% कम्प्लीशन स्टेज पे पहुँच चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 to 80 लोग ऐसे हैं जो अपने घर नए बनाने जिन्होंने शुरू करे हुए हैं। अगले 6 महीने से साल के बीच में वो घर डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप हो चुका है बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल से 2 साल के अंदर यहाँ पे कम से कम 300-400 नई फैमिलीज़ मूव इन करेंगी। हमारी अपनी डेवलपमेंट स्पेस जो है वो बहुत फास्ट चल रही है और जल्दी ही हम लोग यहाँ सारा कंप्लीट कर लेंगे। क्लब हमारा जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, वो क्लब हम अगले 3 महीने में ऑपरेशनल कर देंगे, जहाँ पर कि पूरी टाउनशिप के लोग आकर वहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार, ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। और हम कुछ नए प्रोडक्ट लेकर भी मार्केट में आ रहे हैं जिसकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग स्टेज में है। हम लेक फेसिंग ग्रुप हाउसिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा कमर्शियल लॉन्च कर रहे हैं जो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाएगा और जहाँ पे पूरे पंजाब के लोग शॉपिंग करने आएंगे। सो द फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड सब ने हमें, पूरे लुधियाना के लोगों ने, पंजाब में अथॉरिटीज़ ने बहुत सपोर्ट किया हमको, और उनके कारण हम लोग आज वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ पर कि हम एक नेक्स्ट लीप लेने को तैयार बैठे हुए हैं। सर, जो कुछ भी प्लानिंग की जाती है प्रॉपर्टी को लेकर के, हमने यहाँ पे लेक्स बनाने हैं या स्ट्रक्चर जो भी कुछ नया डेवलप करना है, तो कितनी मेहनत लग जाती है? आइडियाज़ कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए, एक ना प्रोफेशनल कंपनी के अंदर हम 30 ईयर से काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम होती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और कंसल्टेंट्स होते हैं, जो एक पूरा मार्केट रिसर्च करके कि किस शहर में या किस इलाके में किस चीज़ की डिमांड है, और उस डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट प्लान करते हैं। फिर प्रोडक्ट प्लानिंग करने के बाद में देन जब हम बैठते हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, तो हम कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो एक बेस्ट चीज़ तैयार करें। चाहे हम टाउनशिप बनाएं, चाहे कमर्शियल डेवलपमेंट करें, तो वहाँ पे राइट फ्रॉम लाइटिंग कंसल्टेंट्स टू ट्रैफिक कंसल्टेंट्स टू लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स, बहुत दुनिया भर के लोग ऐसे होते हैं जो जिनका इनपुट आता है और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं आपको बड़ी सिंपल चीज़ बोलूँ कि जब हम एक घर बनाते हैं या टाउनशिप बनाते हैं, तो वो 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं होती है। इस टाउनशिप या किसी भी टाउनशिप की उम्र जो होती है वो हमारी अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। शहर जो होते हैं वो बनते हैं डिकेड्स और मिलेनियम के लिए, तो हमारे जाने के बाद भी ये शहर, ये जगह अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल तक रहेगी। तो पूरी प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उस हिसाब से करनी पड़ती है कि इवन जब जो लोग खरीद रहे हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे रह रहे हैं, दे एंजॉय द सेम एनवायरनमेंट। और प्लानिंग भी ऐसी करी जाती है कि वो आज से अगले 4 साल या 5 साल नहीं, वो अगले कई डिकेड्स के लिए सफिशिएंट हो। तो जो लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने उनसे बातचीत भी की होगी कि कैसा उनको यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा, यहाँ की एम्बेसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? देखिए, जब आईरियो ने टाउनशिप बनाई थी तो बहुत अच्छा प्लानिंग करा था, बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट इश्यूज़ वो कंप्लीट नहीं कर पाए। हमें मौका मिला उस चीज़ को आगे लेके जाने का, हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी थी और क्रेडिबिलिटी भी थी मार्केट में, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। रेजिडेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं आज की डेट के अंदर AIPL में, वो सब पहले ही बहुत खुश थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। आज जब वो चीज़ वापस रंग ले रही है, नया रंग निकल के आ रहा है, तो वो बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर न्यू थिंग्स टू बी एडेड। जैसे क्लब एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, और ट्रस्ट मी, जो क्लब बन के तैयार हो रहा है, ये इस शहर का सबसे अच्छा क्लब होगा, और यहाँ पे पूरे रेजिडेंट जो हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ उसको एंजॉय करेंगे, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच।